क्या कुतुब मीनार एक मंदिर है? क्या कुतुब मीनार का सच हमसे छुपाया गया? क्या 800 साल तक कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, क्या वो सचमुच एक हिंदू मंदिर है? आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, भारत का इतिहास अपने साथ कई सारी इमारतें, मीनारें और प्राचीन धरोहरों को संजोए हुए है, जो कि आज के समय में हम सभी के लिए एक बेहतरीन पर्यटक स्थल होने के साथ साथ हैरान करने वाली कुशल कारीगरी का नमूना भी है। साल भर में करोड़ों विदेशी पर्यटक भारत इन इमारतों को देखने और इनके इतिहास को जानने के लिए आते रहते हैं। कुतुब मीनार भी इन्हीं प्राचीन मीनारों और इमारतों में से एक है, जो सभी पर्यटकों को अपनी विशेष ऊंचाई और कलाकारी के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। लाल ईंटों से बनी यह मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1173 में शुरू कराया था, लेकिन कहा जाता है कि वह सिर्फ एक ही इमारत बनवा सका, जिसके बाद अन्य 3 इमारतें दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाई थी, जबकि अन्य इमारतें 1368 में फिरोज शाह ने बनवाई थी। कुतुब मीनार से संबंधित इतिहास में कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसके कारण कई बातों पर आज भी अपने अपने तर्क लोग देते रहते हैं। इतिहास में कुतुब मीनार के साथ जुड़ी कई बातें आज भी सामने आती रहती हैं। जैसे हिंदू पक्ष का दावा है कि ये कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, जिसका वर्णन पुराणों में है, और वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह धरोहर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई है, जिसके आसपास कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, इमाम जमीम टॉम्ब और साथ ही इल्तुतमिश टॉम्ब और आयरन पिलर स्थित है। वैसे दोस्तों, राजपूतों की मीनारों से प्रभावित होकर बनवाई गई कई इमारत है, जिस पर पारसी, अरेबिक या फिर नागरी भाषा में शब्द होने के अंश मिलते हैं। मीनार पर लिखित बातों में विचित्र बात यह भी है कि वहां 27 हिंदू मंदिरों को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ने की बात अंकित है, जिसके बाद से कहा जाता है कि यह कुतुब मीनार हिंदुओं के मीनारों को तोड़कर ही बनाई गई थी। लेकिन हाँ, अभी इस कथन के पीछे सत्य कोई पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मा की मूर्ति के ऊपर एक सफेद संगमरमर की छतरी या छत्र था, जिसमें सोने के घंटे की आकृति खुदी हुई थी। इस टावर के शीर्ष यानी कि 3 तलों को मूर्ति भंजक मुस्लिमों ने बर्बाद कर दिया था, जिन्हें ब्रह्मा की मूर्ति से घृणा थी। मुस्लिम हमलावरों ने नीचे के तल पर शैया पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही लौह स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। ये विष्णु के मंदिर का प्रहरी स्तंभ समझा जाता है। एक दिशा में 27 नक्षत्रों के मंदिरों का अंडाकार घेरा बना हुआ है। लाल पत्थरों का एक विशाल अलंकृत दरवाजा एक पवित्र क्षेत्र को जाता है, जिसे नक्षत्रालय कहा जाता है। इसीलिए परंपरागत रूप से मुख्य द्वार को आलय द्वार के तौर पर जाना जाता है। वहीं कनिंघम जैसे इतिहासकार इस दरवाजे को फर्जी तरीके से सुल्तान अलाउद्दीन से जोड़ते हैं, लेकिन स्वयं अलाउद्दीन की ओर से ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अलाउद्दीन के समय में यह स्थान पूरी तरह से चूर चूर होकर खंडरों में बदल चुका था। ऐसी हालत में अलाउद्दीन को क्यों ऐसी जगह पर एक शानदार अलंकृत दरवाजा बनाने की सूझी होगी, जो कि कहीं ना कहीं तक नहीं पहुंचता। इससे मऊजिन का टावर बताना भी सफेद झूठ है। दोस्तों, कोई भी मऊजिन एक दिन के लिए 365 संकरी और घूमती हुई अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने का साहस नहीं करेगा। ऐसे आदमी के निश्चित तौर पर गिरकर मर जाने की संभावना होगी। दोस्तों, अगर आप कभी कुतुब मीनार में जाएंगे तो आप खुद स्पष्ट रूप से वहां पर कई सारी पुरानी हिंदू मूर्तियां देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि वहां पर
कुतुब मीनार के पत्थर और साथ ही अलग अलग ढांचों में बनाए गए टॉम्ब यानी कि गुम्बदों का जो पत्थर है वो भिन्न है, और साथ ही गुम्बदों के जो पत्थर हैं वो पूरी तरह से उनका रंग बदल चुका है, लेकिन नीचे के पत्थर अभी भी सटीक वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर आयरन पिलर की बात की जाती है यानी कि लोहा स्तंभ, जिसे अशोका ने लगाया था। तो आखिर अशोका क्यों एक मुस्लिम जगह पर इस खास लोहा स्तंभ को लगाएगा? इसके पीछे दोस्तों अगर आप सोचेंगे तो आपको एक बहुत गहरी साजिश भी दिखाई देगी। क्या पता ये विष्णु स्तंभ हो, एक विष्णु मंदिर हो जिस पर अशोका द्वारा पूजा की गई हो, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे पूरी तरह से खंडर में बदल दिया गया और उसके बाद इसे कुतुब मीनार का नाम दे दिया गया और ये बता दिया गया कि अब इस पर मेरा टैग है, यानी कि मैंने इसे बनाया है। दोस्तों इसके साथ भी ये भी सिद्ध होता है कि कुतुब मीनार एक मुस्लिमों के भारत में आने से पहले की इमारत है। अगर 24 पंखुड़ी वाले कमल को इसके केंद्र से ऊपर की ओर खींचा जाता है तो इस तरह का एक टावर बन जाता है। साथ ही कमल का स्वरूप भी मुस्लिम का नहीं होता, ये हिंदुओं का ही स्वरूप है। पुरानी ही सही पर ऊंचाइयों को छूने वाली हूँ मीनार, जहाज भी सलामी देते हैं अब तक क्योंकि मैं हूँ कुतुब मीनार। तो दोस्तों कभी भविष्य में आपको कुतुब मीनार जाने का अवसर मिले तो आप जरूर जाइएगा और वहां पर जाकर विशिष्ट तौर पर उन पिलर्स को देखिएगा जहां पर आपको अर्ध टूटी हुई मूर्तियां दिखाई देंगी। उन्हें देखने से आप साफ समझ जाएंगे कि हाँ, ये सचमुच एक हिंदू मंदिर ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।